इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि बीजगणित, वर्गमूल, समय की अवधारणा, वास्तुकला, ब्रह्मांड की संरचना, धातु विज्ञान और यहाँ तक कि विमान जैसी वैज्ञानिक अवधारणाएं सबसे पहले वेदों में पाई गई थी। सोमनाथ महर्षि पंडित संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय के छात्रों को उनके दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि ये भारतीय खोजें अरब देशों के माध्यम से यूरोप पहुंचे और फिर पश्चिमी अवधारणाओं के रूप में सामने आई। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय संस्कृत एक मौखिक भाषा थी और बाद में लोगों ने इसके लिए देवनागरी लिपि का उपयोग करना शुरू किया। सोमनाथ ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के नियमों को लिखा था और भाषा के वाक्य विन्यास और संरचना ने इसे वैज्ञानिक विचारों और प्रक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए आदर्श बनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए संस्कृत की उपयुक्तता और अन्य प्रकार के कोड लिखने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों को संस्कृत बहुत पसंद है। ये कंप्यूटर की भाषा को सूट करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने वाले इसे सीखते हैं। गणना के लिए संस्कृत का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर काफी शोध किया जा रहा है। सोमनाथ ने कहा कि संस्कृत के अन्य लाभ भी हैं और ये विज्ञान से परे है। उन्होंने कहा, संस्कृत में लिखा गया भारतीय साहित्य अपने मूल और दार्शनिक रूप से अत्यंत समृद्ध है। वैज्ञानिक रूप में भी ये महत्वपूर्ण है। सोमनाथ ने कहा कि संस्कृत में वैज्ञानिकों के योगदान की छाप हजारों वर्षों की भारतीय संस्कृति की यात्रा में देखी जा सकती है। उन्होंने बताया, खगोल विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान और वैमानिकी विज्ञान में निष्कर्ष संस्कृत में लिखे गए थे, लेकिन उनका पूरी तरह से शोध नहीं किया गया था। उन्होंने सूर्य सिद्धांत का एग्जाम्पल दिया, जो कि खगोल विज्ञान पर एक पुस्तक है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये 8वीं शताब्दी का डाटा है। उन्होंने कहा, एक रॉकेट वैज्ञानिक होने के नाते मैं संस्कृत में इस पुस्तक से प्रभावित था, जो सौर मंडल, समय मान और पृथ्वी के आकार और परिधि के बारे में बात करती है।